थ्री इडियट्स मूवी में आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि जो काम में आपको मजा आता है आप वो काम करो, आप देखो कैसे कामयाब हो जाओगे और कामयाबी छक मार के आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सबसे बैड एडवाइस है कोई भी आप लोगों को देगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये आपके लिए एडवाइस क्यों बेकार है, क्यों आपको अपना पैशन फॉलो नहीं करना चाहिए और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनविजिबल बाबा। इनविजिबल बाबा की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैशन के बारे में। आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि पैशन को अपने फॉलो करो, वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है या जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको उस काम करने में मजा आएगा, आपका मन लगेगा और आप बहुत अच्छे रिजल्ट दोगे और आपको सक्सेस यूं करके मिल जाएगी। लेकिन ये जो एडवाइस है ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। उससे पहले एक बहुत फेमस कोट के बारे में जान लेते हैं। वो कोट ये है कि डू वॉट यू लव एंड देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इस कोट का ये मतलब है कि जो अगर आपको पसंद है काम करना, अगर आप वही करोगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली पसंद क्या होता है? फालतू बैठना, इधर उधर टाइम पास करना, ये सब चीजें करना। अब मैंने इसको बोला लव के लिए। अब पैशन के लिए आप मुझसे ये बोलोगे कि नहीं, हम लोग पैशन तो हमारा अलग चीज होती है, पैशन तो मेरा ये है, पैशन तो मेरा वो है। उस चीज को आप इस चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं कि आपका पैशन क्या है। कोई बोलेगा कि मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना, कोई बोलेगा मेरा पैशन है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, बिजनेस को लर्न करना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर अभी हम इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट को ले लें कि कई लोग जो होंगे, इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर है और कई लोगों का जो पैशन है क्रिकेट, उनको क्रिकेट करने में मज़ा आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम क्रिकेटर बन जाएं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये हमें बनना चाहिए, हमें हमारा पैशन है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, जब हम क्रिकेट को एज अ हॉबी खेलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हमें ऐसा लगता है कि क्रिकेट हमारा पैशन है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा एक जो पैशन होता है वो एक माइंड में रहता है कि यार ये चीज़ मेरा पैशन है, ये मेरे को अच्छा लगता है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो प्रोसेस जो होता है हमें बेकार लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? समझो, अगर आपको क्रिकेट पसंद है और आपने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा, अभी तक तो आपको पसंद था बैट लेके बैटिंग करना या बॉल लेके बॉलिंग कराना। जब आप एक्चुअल ग्राउंड पे जाओगे, जब आपको पता है क्रिकेटर बनने से पहले कितनी ज़्यादा तैयारी होती है। क्रिकेटर जो है घंटों प्रैक्टिस करते हैं दिन में, सुबह से लेकर रात हो जाती है। जो बॉलर होते हैं, आप ये लगाओ कि एक बारी में 500 बॉल फेंकते हैं, सिर्फ बॉल ही फेंकते हैं, उनको सिर्फ अपना एक्शन ठीक करना होता है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मज़ा नहीं आएगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या चीज़ कर ली। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपको प्रोसेस में मज़ा नहीं आ रहा। इंसान को मज़ा आता है सक्सेस में, उसको ट्रेनिंग में मज़ा नहीं आता। तो ये प्रोसेस है क्रिकेटर बनने का। उसके बाद चलो आपने ट्रेनिंग भी कैसे कैसे करके कर ली, उसके बाद आपको चांस कैसे मिलेगा इंडियन टीम में जाने का या फिर जो भी नेशनल टीम है उसमें जाने का। उसके लिए आपको जो जो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको उसमें मजा आना है, हो सकता है जो आपको सोर्स लगानी पड़ेगी, या हो सकता है जो भी आपको फॉर्मेलिटीज और जो भी मेहनत करनी पड़े उस चीज में आपको मजा आना है। उसके बाद अगर आप क्रिकेटर बन भी गए तो क्या पता आपको ओवरऑल मीडिया मैनेजमेंट में मजा आना है, आपको झेल लगे ऐसी लाइफ की जिसमें लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप कभी ये मत सोचो कि अगर आप कभी अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आपको मजा आएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हमको मजा आता है सिर्फ एक टर्म में कि पैशन। अगर मैंने सिंपली बोला कि मेरे को वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को वीडियो गेम अगर मैं एज अ प्रोफेशन चूज कर लूं तो मेरे को उस प्रोसेस में मजा आएगा या पूरा के पूरे ओवरऑल चीज में मजा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, आप में से आजकल कई लोग गेमर्स बन रहे हैं। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस आती हैं गेमिंग की, लोग घंटे बैठ के गेमिंग वीडियो डालते रहते हैं। अब अगर बात करिए गेमिंग के ऊपर, समझो कोई लड़का है जिसको गेमिंग बहुत पसंद थी, जिसको ऐसा लगता था कि उसका गेमिंग जो है पैशन है और अगर वो इस चीज में आएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब वो इस फील्ड में आएगा बिल्कुल प्रोफेशनली, तब उसके सामने जो जो चीजें फेस करनी पड़ेंगी उसको, उस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसको अपना गेमिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने गेम को सुधारने के लिए बैकग्राउंड में। चलो वो उसने कैसे भी कर लिया। उसके बाद अब वो अपना यूट्यूब पे चैनल बनाने की सोचेगा कि यूट्यूब पे चैनल बना लेता हूँ। अब वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएगा। अब जब वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उसमें बीच में रिकॉर्डिंग करते वक्त जो जो बोलेगा उसके बारे में सोचेगा, उसके बाद जब वो एडिटिंग करेगा, घंटों एडिटिंग करेगा, तो उसको वो काम में मज़ा नहीं आएगा, उस पार्ट में मज़ा नहीं आएगा अपने पैशन के। पैशन तो रियल है लेकिन पैशन का एक पार्ट और है प्रोसेस।
प्रोसेस के कुछ पार्ट में उसको मज़ा नहीं आएगा, उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल भी दी, उसके बाद अगर उसकी वीडियो नहीं चलती है तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं झेल पाएगा। तो एट द लास्ट जो आपका पैशन था वो आपका पैशन नहीं रहा, अब आपकी वो सिरदर्दी बन चुकी, अब आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा जो आप सोच के आए थे। एक और बात, अगर आज से 10 साल पीछे चला जाए तो आप मुझे बताओ 10 साल पहले आपका पैशन क्या था? कोई बोलेगा मुझे डांसर बनना था, कोई बोलेगा मुझे हेयर ड्रेसर बनना था, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन क्या आज वो आपका पैशन है? 95% लोगों का नहीं होगा। तो पैशन जो होता है हमारा चेंज भी होता है, पैशन हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी पैशन को फोकस नहीं करना, हमें उस प्रोसेस को फोकस करना है जो हमारे को सक्सेस दिलाएगा और अपने पैशन को सक्सेसफुल बनाने में और अपनी ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। देखिए, पैशन कभी भी सक्सेस नहीं दिलाता। सक्सेस आपको सिर्फ 2 चीजें दिला सकती हैं, एक तो डिसिप्लिन और एक फोकस। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और फोकस रहोगे तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हो लेकिन आज आपको पैशन भी था, आपको मज़ा भी आ रहा था, आपका सब कुछ अच्छा है, आपको रियल लव है बास्केटबॉल से, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे ट्रेनिंग में जब आपका ट्रेनिंग करने का मन नहीं करेगा, आपका उठने का भी मन नहीं करेगा, आप सोचोगे यार क्या उठना, आज नहीं करते ये वो। लेकिन उस टाइम पे आपका पैशन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका मूड ही नहीं है। उस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ बूस्ट अप कर सकती है? वो है डिसिप्लिन और फोकस। इसीलिए हमेशा पैशन से भी ऊपर रखें अपने डिसिप्लिन को और फोकस को। आप अपना डिसिप्लिन बना के रखें। आप सोचिए कि अगर मैंने ये करना है तो करना ही है। अपने पैशन से ज़्यादा उस प्रोसेस को लव करना स्टार्ट कर दो तो आप कामयाब हो सकते हो लाइफ में। अगर हम बात करी जाए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप स्किल्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसका IQ लेवल कमज़ोर है, बहुत कम है, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा? चाहे उसका पैशन कितना भी है डॉक्टरी करने के लिए, नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ऐसे पैशन का भी क्या करना जो कि आप जिसमें अच्छे ही नहीं हो। जरूरी नहीं है कि जो आपका पैशन हो आप उसमें अच्छे हो। अगर आपका पैशन है एक्टर बनना और आपकी अगर एक्टिंग बेकार है तो और आप मे बी आप बॉर्न ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आप अपने जो आपका काम है आप उसमें भी अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, उस प्रोसेस को भी लव करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया पैशन चेंज होते रहते हैं। आपको अपने लिए नया पैशन बनाना पड़ेगा। समझो आपका मन था बचपन से कुछ अलग करने का, एडवेंचर करने का, आपका पैशन था एडवेंचर स्पोर्ट्स में या कुछ भी ऐसी चीज जो दुनिया से निराली हो, लेकिन आप वो चीज नहीं कर पाए एट द लास्ट। अब आप फंसे हुए हो एक ऐसी कॉर्पोरेट जॉब में जो कि एक MNC है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना पैशन उस चीज में ग्रो करना है, उस चीज में आपको बेटर फील होना है और उस चीज में आपको प्रोसेस को मजा करना है। आपको प्रोसेस को ऐसा फील करना है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको अपना एफर्ट डालो और आपको मजा आए। अब मैंने आपको सारी बातें तो ये बता दी कि पैशन ये होता है, पैशन वो होता है। अब आप बोलोगे कि कुछ हमें इसके लिए कुछ चीज भी तो दो कि हम प्रोसेस को लव कैसे करें। आपने तो सिंपली बोल दिया कि अपना प्रोसेस लव करो, लेकिन प्रोसेस को लव कैसे करें? देखो, अगर समझो एक बंदा है जिसका टारगेट है कि मेरे को अपना वेट लूज करना है, उसका टारगेट है मेरे को 30 किलो वेट लूज करना है, तो उसको ऐसा लगता है कि जब मेरे 30 किलो लूज होंगे तब जाके मैं खुश होऊंगा। कोई ऐसा बंदा है कि जिसको ऐसा लगता है कि जब मेरी इनकम ना 2 लाख रुपए महीना हो जाएगी तब मैं बढ़िया फील करूंगा, तब मुझे मजा आएगा। लेकिन ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको हर स्टेप में मजे लेने पड़ेंगे। अगर आपका वेट लूज करने का जो टारगेट है, आप हर हफ्ते का एक टारगेट बनाओ कि मेरे को हर हफ्ते 1 किलो लूज करना है। जब आपका पहला हफ्ता हो आप 1 किलो लूज करो तो आप सेलिब्रेट करो, तो आप खुश हो, तो आपको मजा आना चाहिए। वही चीज आपके अंदर डिसिप्लिन और फोकस लेकर आएगी। सो एट द लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा प्रोसेस को लव करो और कोशिश करो कि आप अपने प्रोसेस के साथ स्टिक करके रखो और तरक्की करते रहो और आगे सक्सेसफुल होते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट वीडियो के लिए।